ये प्रीमियर स्कूल्स एग्जीबिशन हर साल की तरह इस साल भी पटना शहर में आया है और ये प्रीमियर स्कूल्स एग्जीबिशन का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि हैं जो अपने बच्चों की एक अच्छी शिक्षा की तलाश में इधर उधर ढूंढते रहते हैं और निरंतर रूप से जानना चाहते हैं कि शिक्षा में क्या चेंजेस रेगुलर आ रहे हैं और किस तरह से एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। ये जानकारी के लिए हर साल हम शिक्षा मेला लगाते हैं जिसका नाम प्रीमियर स्कूल्स एग्जीबिशन है। इस बार ख़ास ये है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल्स अलग अलग राज्यों से, अलग अलग सिटीज़ से आए हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि हिल स्टेशन से लेकर मेट्रो सिटी के स्कूल्स सब आपको एक छत के नीचे यहाँ सारे पेरेंट्स को, अभिभावकों को मिलेगा और उनको सबसे अनोखा अवसर ये है कि कुछ घंटे बिता के वो सारी जानकारी शिक्षा रिलेटेड, बच्चों की होलिस्टिक एजुकेशन के लिए बोर्डिंग स्कूल क्या अवसर बच्चों को प्रदान करता है और साथ ही साथ में अलग अलग लोकेशंस, उनकी क्या कॉस्ट है, क्या सारी दिनचर्या रहती है, तो ये जानकारी इस एग्जीबिशन में प्राप्त होगी सारे अभिभावकों को। कितने बोर्डिंग स्कूल हैं जो इस एग्जीबिशन में है शामिल हैं? 36 बोर्डिंग स्कूल्स हैं अलग अलग राज्यों से, अराउंड 12 राज्यों से 36 बोर्डिंग स्कूल्स यहाँ पे है और हर फी ब्रैकेट और प्राइस रेंज के हैं। ख़ास बात यह है बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल्स यहाँ पे कुछ मेरिटोरियस स्कॉलरशिप्स भी बच्चों को दे रहे हैं। हाँ, अब आप ये सोचेंगे कि बोर्डिंग स्कूल्स जो इतने हाई रैंकिंग अनोखे बोर्डिंग स्कूल्स यहाँ पे क्यों हैं, किस लिए पटना में आए हैं। तो हर बोर्डिंग स्कूल्स का ये उद्देश्य होता है एक स्टूडेंट डाइवर्सिटी। स्टूडेंट डाइवर्सिटी क्या है, हर एक राज्यों से बच्चे जब आते हैं, हर एक डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो बच्चों को ये डाइवर्सिटी में सीखने का बहुत अनोखा अवसर मिलता है। तो बोर्डिंग स्कूल्स हर स्टेट्स का, हर सिटी का कुछ ना कुछ एक कोटा बना के रखते हैं। उस हिसाब से जैसे पटना में आ रहे हैं, अगले हफ्ते वो गुजरात जा रहे हैं, पिछले हफ्ते वो दिल्ली में थे, गुवाहाटी में थे, तो ये अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्यों में जाते हैं सो दैट बच्चों को अच्छा अवसर मिले इंडिया के माननीय जितने भी हाई रैंकिंग बोर्डिंग स्कूल जो हम लोग बोलते हैं उसमें एक अवसर प्रदान हो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। तारीख में देखा जाए तो जो माँ बाप हैं दोनों काम करते हैं और दोनों का जो रूटीन है वो इतना लंबा होता है कि वो ये नहीं कि सब माँ बाप टाइम नहीं दे पाते, पर कुछ माँ बाप के पास टाइम नहीं होता है शुरू में देने के लिए, या कुछ माँ बाप चाहते हैं कि कुछ बेहतरीन शिक्षा मिले जो सिर्फ अगर हम पटना में पढ़ाएं या अगर हम सिर्फ दिल्ली में पढ़ाएं तो हम सिर्फ वहीं के बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, वहीं के बच्चों से वार्तालाप करेंगे। पर अगर हम कोई बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं और जैसा कि विवेक ने कहा 36 स्कूल यहाँ पे जैसे हैं, पटना का बच्चा अगर असम में पढ़ेगा, पटना का बच्चा अगर देहरादून में पढ़ेगा, अगर जम्मू में पढ़ेगा, अगर कहीं और पढ़ेगा, दिल्ली में पढ़ेगा, तो ऑब्वियसली एक बात है कि वो कई और बच्चों से भी मिलेगा। इस उम्र में इतने ज़्यादा लोगों से संपर्क में आएगा कि उसका नेटवर्क और उसकी सोच भी बढ़ेगी। सोच तभी बढ़ती है जब आपका लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना हो। अगर मैं भी अगर यहाँ आई हूँ तो यही सोच के आई हूँ कि मैं कुछ सीख के जाऊँगी यहाँ से, पटना का कल्चर, पटना के लोग, ये 36 स्कूल यहाँ पे क्यों आए हैं कि ये भी कुछ नहीं भी मिलेगा तो कुछ सीख के जाएंगे कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के बच्चों से हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए उससे ये बोर्डिंग स्कूल बहुत महत्व रखता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक बच्चे का हॉस्टल जाना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, उसको सेल्फ सस्टेन होना ज़रूरी है कि वो हर चीज़ के लिए माँ बाप के लिए नहीं गए कि कबर्ड कैसे जमाना है, तो लेस कैसे बांधना है, वो सब कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं होता है। मैम, सरकार नई शिक्षा नीति की बात कर रही है, लगभग इम्प्लीमेंट हो चुका है। बोर्डिंग स्कूल उस शिक्षा नीति को उन तक पहुँचाने के लिए क्या करें, उनके पास क्या प्लान है शिक्षा नीति के पास ले जाने के लिए? वो नई शिक्षा नीति सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट NEP जो होता है वो बोर्डिंग स्कूल में सबसे इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बच्चा पूरा 24 घंटे आपके साथ है। आपको 4 बजे बच्चे को घर नहीं भेजना है, आप 6 बजे के बाद भी बच्चों के साथ जो शिक्षा नीति की बात कर रही है, कोलैबोरेशन की, क्रिएटिव थिंकिंग की, स्किल डेवलपमेंट की, कनेक्शंस की, जितनी भी बातें कर रही है कि डिजिटाइजेशन कैसे होना चाहिए, वो सारे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसी न किसी तरह से कोई टेक्निकल उससे जुड़े हुए हैं या कोई ट्रेनर के साथ जुड़े हुए हैं या कोई पद्धति जो चेंजेस लाना है उसके लिए टाइम चाहिए। बोर्डिंग स्कूल के पास टाइम होता है टू इम्प्लीमेंट, स्पोर्ट इंटीग्रेशन करना है, आर्ट इंटीग्रेशन करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत, मैं नहीं बोलूँगी बहुत सरल तरीके से हो जाएगी, बट उसको करने के लिए बहुत टाइम है, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत लोग हैं
और हर लोग चाहता है कि बोर्डिंग स्कूल के पास जाके ये कर लो, क्योंकि 2 दिन मतलब 2 दिन बच्चा आपके साथ है। बच्चे को 2 बजे का बस पकड़ के 4 बजे घर नहीं पहुंचना है, सुबह 7 बजे वापस स्कूल नहीं आना है, वो वहीं पे। आप रात में भी वो ट्राई कर सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं।